नमस्कार साथियों, अभिव्यक्ति के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का फिर से स्वागत है। मैं डॉक्टर लकी आहूजा साइकोलॉजी के जो आपको टॉपिक्स कवर करा रही हूँ, उनमें आज हम एक नया टॉपिक लेने वाले हैं, थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक लेने वाले हैं। जो टॉपिक है वो संबंधित है डेवलपमेंटल डिसऑर्डर से या विकासात्मक विकार से। बाल विकास में हमने कई सारी चीज़ों को समझा और एक जो टॉपिक यहाँ बन रहा है वो है कि कैसे कैसे प्रॉब्लम्स, कैसे कैसे डिसऑर्डर्स आते हैं बच्चों के सामने, या बच्चे कैसे डिसऑर्डर से ग्रसित हो सकते हैं, जो कि अध्यापकों के रूप में हमें भी उनका सामना करना पड़ता है। तो एक अध्यापक यदि जानता है, उसे पता है कि अलग अलग डिसऑर्डर्स होते हैं, किस डिसऑर्डर्स के क्या सिम्टम्स होते हैं, यानी क्या चिन्ह होते हैं, तो थोड़ा सा आसान हो जाता है कक्ष में बच्चों को डायग्नोस करना, उनकी पहचान करना और उनके लिए जो आवश्यक प्रबंध करने चाहिए या उन्हें किस प्रकार चीज़ें सिखाई जा सकती हैं, इस चीज़ को समझना। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या विकासात्मक विकार। देखिए, विकासात्मक विकारों को दो भागों में बांटा जाता है, दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। ये दो पार्ट्स हैं बहिकरण विकार, बहिकरण यानी एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर, और दूसरे होते हैं आंतरिकीकरण विकार। ये विकास नहीं है, विकार है, समझिए इसको। एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर और इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर्स। जो बहिकरण विकार होते हैं, एक्सटर्नलाइजिंग डिसऑर्डर्स होते हैं, उसमें बाहरी रूप से कई सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। व्यक्ति में कई सारे परिवर्तन या हम कहें असामान्य चिन्ह हमें नज़र आते हैं। आंतरिकरण विकार या इंटरनलाइजिंग डिसऑर्डर ज़्यादा सीवियर होते हैं, ज़्यादा गंभीर होते हैं, क्योंकि व्यक्ति मनोवैज्ञानिक रूप से अंदर ही अंदर कई ऐसी समस्याओं का सामना करता है जो कि बाहरी रूप से चिन्हों के रूप में आसानी से नज़र नहीं आती हैं। तो इन दोनों तरीके के विकारों को हमने पढ़ना है। इनमें से आज हम जो महत्वपूर्ण विकार है बच्चों की दृष्टि से, या एक अध्यापक को जिन डिसऑर्डर्स की नॉलेज होनी चाहिए, उन डिसऑर्डर्स को पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार की, मोर फेमसली नोन एज ADHD। इसको सामान्य रूप से ADHD के नाम से जाना जाता है। मनोवैज्ञानिकों द्वारा, डॉक्टर्स द्वारा ADHD नाम इसका प्रसिद्ध है उनमें, और इसका फुल फॉर्म जो है ADHD का वो आपको ज़रूर याद रखना है। तो फुल फॉर्म है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो ये जो डिसऑर्डर है वो अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण है, या हम समझें कि अगर कोई बच्चा इस डिसऑर्डर से ग्रसित है, इस रोग से ग्रसित है या उसे इसकी समस्या है, तो उसकी पहचान करना आवश्यक है और उसके लिए कम उम्र में ही कई सारी चीज़ें, कई सारी चिकित्सा पद्धतियाँ या थेरेपीज़ देने की आवश्यकता पड़ती है। अब सबसे पहले ये किस प्रकार का विकार है, तो जो नाम है वो यहाँ कुछ चीज़ें इंडिकेट कर रहा है कि इसका नाम है अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर या अवधान न्यूनता अति सक्रियता विकार। अब अवधान या ध्यान क्या है, तो आप जानते हैं किसी जगह है, किसी वस्तु पर, किसी कार्य पर केंद्रित होना ही क्या होता है, ध्यान लगाना होता है,
अटेंशन देना होता है। जैसे अभी आप साइकोलॉजी की क्लास ले रहे हैं, आप वीडियो के थ्रू पढ़ रहे हैं, तो यहाँ आपका ध्यान है मैं जो बोल रही हूँ उन बातों पर, यहाँ आपको बोर्ड पर जो कुछ नज़र आ रहा है उन चीज़ों पर, और तभी आप चीज़ों को समझ पाएंगे। आपने वीडियो चलाया फ़ोन में लेकिन आपका ध्यान कहीं और है, तो उस स्थिति में आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि इस डिसऑर्डर में अवधान न्यूनता पाई जाती है, या डिफिशिट इन अटेंशन पाया जाता है, यानी ध्यान लगाने की कमी होती है, अवधान की कमी पाई जाती है। साथ के साथ दूसरी समस्या जो है वो है अति सक्रियता या हाइपर एक्टिविटी। जो बच्चे इस रोग से ग्रसित होते हैं उनकी शारीरिक सक्रियता सामान्य से बहुत ज़्यादा होती है। ध्यान रखिएगा कि इस डिसऑर्डर से ग्रसित बच्चों की शारीरिक सक्रियता सामान्य बच्चों से काफ़ी ज़्यादा होती है। अब यहाँ आप देखें कि पहले हम बात करेंगे ये किस प्रकार का विकार है। तो ये है तंत्रिका विकासात्मक विकार, इंग्लिश में इसे कहेंगे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तंत्रिका विकासात्मक विकार कि वास्तव में जो तंत्रिका तंत्र है जो कि हमारे संपूर्ण शरीर की कार्यप्रणाली को निर्देशित करता है, नियंत्रित करता है, वहाँ समस्या है, यानी उससे संबंधित है। तंत्रिका तंत्र में कुछ ऐसा प्रॉब्लमैटिक है, कुछ ऐसा समस्याजनक है जो कि बच्चे की ध्यान लगाने की क्षमता को कम कर देता है और साथ के साथ उसके शारीरिक नियंत्रण को भी कम कर देता है। अब देखिए न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो हैं इनमें सामान्यतः सूचनाओं के अर्जन, भंडारण और विशिष्ट कौशलों के प्रयोग से संबंधित कठिनाइयाँ सम्मिलित होती हैं। सूचनाओं का अर्जन, जब हम इंफॉर्मेशन गेन करते हैं, सूचनाओं को अर्जित करते हैं, तब हमें ध्यान लगाने की आवश्यकता होती है। तो यहाँ भी देखिए समस्या जो है वो किसकी है, सूचनाओं के अर्जन की है। अब जब अर्जित आप नहीं कर पाएंगे तो भंडारित नहीं होगी सूचना, ठीक है। तो अलग अलग प्रकार के तंत्रिका विकासात्मक विकारों में या न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स में सूचनाओं के अर्जन, भंडारण और विशिष्ट कौशलों के प्रयोग से संबंधित अलग अलग कठिनाइयाँ सम्मिलित होती हैं। तो कई सारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, उनमें से एक आज हम कवर कर रहे हैं और वो है ADHD, अटेंशन डेफिशिट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। तो चलते हैं आगे। ADHD को 3 प्रकारों में बांटा जाता है, वर्गीकृत किया जाता है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ADHD। इस डिसऑर्डर के 3 अलग अलग प्रकार या वेरिएशन होते हैं। पहला है मुख्यतः अनवधान, प्रीडोमिनेंटली इनअटेंटिव, यानी ऐसे बच्चे जिनमें डिसऑर्डर तो ADHD ही डायग्नोज हुआ है, यानी ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार से वो ग्रसित हैं, लेकिन मुख्य समस्या किसकी है, अनवधान की या इनअटेंशन की होती है। अति सक्रियता नहीं होती है, सिर्फ क्या पाया जाता है, इनअटेंशन पाया जाता है। किसी भी गतिविधि पर, किसी भी कार्य पर, किसी भी चीज़ पर अपना ध्यान केंद्रित ये
नहीं कर पाते हैं। इसके बाद दूसरा जो प्रकार है वो है मुख्यतः आवेगशील या प्रीडोमिनेंटली हाइपर एक्टिव। हाइपर एक्टिव या आवेगशीलता से जो मतलब है वो ये है कि बच्चा शांति से किसी काम को कर ले, बैठ जाए, ये संभव नहीं है। बहुत बॉडी मूवमेंट होता है। और यहाँ इस दूसरे प्रकार में जो मुख्य समस्या है वो किसकी है? आवेगशीलता की है, इम्पल्सिविटी या हाइपर एक्टिविटी की है। तीसरा वाला जो प्रकार है उसमें दोनों समस्याएं बराबर हैं कि अनवधान भी अधिक है और हाइपर एक्टिविटी या जो आवेगशीलता है वो भी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो ये तीन प्रकार है, लेकिन इसे भी ADHD में ही रखा जाएगा, इसे भी ADHD में ही रखा जाएगा और इसे भी ADHD में ही रखा जाएगा। आपको ये ध्यान रखना है कि मनोवैज्ञानिकों द्वारा ADHD के 3 प्रकार पहचाने गए हैं। पहला प्रकार वो जिसमें कि सिर्फ ध्यान की कमी होती है या सिर्फ अनवधान पाया जाता है। दूसरा प्रकार वो जिसमें कि बालक में अति सक्रियता या आवेगशीलता ज़्यादा पाई जाती है। और तीसरा प्रकार वो जिसमें दोनों समस्याएं बराबरी से नज़र आती हैं। बच्चा ध्यान भी नहीं लगा पाता और बहुत ज़्यादा शारीरिक सक्रियता भी प्रदर्शित करता है। इसके बाद हम चलेंगे जो चिन्ह हैं, सिम्टम हैं, उनकी तरफ। तो चिन्हों को भी 2 भागों में हम समझेंगे, सिम्टम्स को भी 2 पार्ट्स में समझेंगे। पहले जो चिन्ह हैं वो हैं अनअवधान से संबंधित यानी इनअटेंशन रिलेटेड, यानी अवधान की कमी वास्तव में किन चिन्हों के रूप में नज़र आती है। तो पहला बिंदु देखें कि ध्यान केंद्रित करने में समस्या होती है। वो तो नाम से ही क्लियर है और मैं आपको पहले भी बता चुकी कि मुख्य समस्या क्या है। किसी भी जगह किसी भी गतिविधि पर ये बच्चे यानी ADHD से ग्रसित बच्चे अपना ध्यान नहीं लगा पाते। तो पहला पॉइंट हुआ ध्यान केंद्रित करने में समस्या होना। इसके बाद दूसरे पॉइंट पर चलते हैं। तो जब उनसे बात की जाती है तो लगता है कि वे सुन नहीं रहे हैं। आप उनसे बोल रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हैं, लेकिन उनकी आपसे जो हम कहें फेशियल एक्सप्रेशन आप देखेंगे, चेहरे के भाव जब उनके देखेंगे तो आपको लगता है कि वो किसी बात को सुन ही नहीं रहे हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है कि जब उनसे बात की जाती है तो ऐसा लगता है कि वो सुन नहीं रहे हैं। इसके बाद तीसरा जो चिन्ह है उसकी तरफ चलते हैं। तीसरा चिन्ह ये है कि जब इन बच्चों को निर्देश दिए जाते हैं या कोई बात आपने थोड़ी देर पहले बताई और फिर आप उससे पूछते हैं कि आपको क्या बताया था, तो वो नहीं बता पाते हैं। तो निर्देशों की पालना करने और बातों को याद रखने में कठिनाई का होना ये भी एक मुख्य चिन्ह के रूप में ADHD में नज़र आता है। तो ये 3 चिन्ह हम डिस्कस कर चुके हैं और तीनों अनवधान से संबंधित हैं, इन अटेंशन से संबंधित हैं। भाई निर्देश जब सुनेगा समझेगा तभी तो पालना करेगा। जब वो ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहा तो वो निर्देशों को समझ नहीं पाता है और इसी कारण निर्देशों की पालना भी नहीं कर पाता है। सिमिलरली हम देख रहे हैं कि बातों को याद करने में कठिनाई, तो बातों पर जब वो ध्यान नहीं केंद्रित कर पा रहा तो उन सूचनाओं का अर्जन नहीं हो रहा, भंडारण नहीं हो रहा, तो रिकॉल कैसे होगा, वो याद कैसे कर पाएगा। अगला चिन्ह देखें
कार्यों को खत्म करने, योजना बनाने और व्यवस्थित रखने में समस्या होना। किसी काम को अगर वो शुरू भी कर देंगे तो वो उसको ख़त्म नहीं करते हैं, कुछ सेकंड किया और फिर उसको बीच में ही छोड़ देते हैं। किसी कार्य के लिए योजना बनाना, जैसे जैसे आयु बढ़ेगी आप देखें कि हमें कई सारे काम करने के लिए प्लान करना होता है, योजना बनानी होती है। लेकिन ये जो बच्चे हैं एडीएचडी से जो ग्रसित बालक हैं, वो कोई प्लानिंग या कोई योजना नहीं बना पाते, या कोई स्टेप बाय स्टेप काम करना हो, यानी पहले कुछ करना है, उसके बाद ऐसे करना है, उसके बाद ऐसे करना है, तो वो इस कार्य को नहीं कर पाते हैं, किसी चीज़ को क्रमबद्धता से नहीं कर पाते हैं और व्यवस्था की कमी है। अपने जैसे स्कूल की हम बात करें, जब स्कूल में जाते हैं ये बच्चे, तो इन्हें अपने सामान की व्यवस्था करना नहीं आता है, या घर पे किसी चीज़ को, खिलौनों वगैरह को, कि काफ़ी बड़े हो जाएंगे 6, 7, 8 साल के, फिर भी उनको व्यवस्थित रूप से नहीं रख पाते हैं। और इसी से संबंधित अगला चिन्ह है, अगला सिम्टम है, अक्सर अपनी किताबों, खिलौनों और अन्य चीज़ों को क्या करते हैं, खो देते हैं, या फिर इनको इधर उधर ही छोड़ देते हैं। देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण चिन्ह है, हमें विद्यालय में बच्चों में आसानी से नोटिस होने वाला चिन्ह है कि कोई बच्चा बात पर, जब आप उससे बात कर रहे हो तो इधर उधर देखता रहे, उस पर ध्यान ना केंद्रित करे, किसी भी काम को शुरू तो करे लेकिन पूरा ना करे। सामान्य रूप से आपको दिखने में लग रहा है कि वो बिल्कुल भी किसी बात पर ध्यान नहीं दे पाता है, चीज़ें उसे बिल्कुल याद नहीं रहती है। और सबसे महत्वपूर्ण कि अपनी नोटबुक्स, अपनी किताबें, अपना अन्य सामान, स्टेशनरी का जो सामान है, पेन, पेंसिल, रबर, जो भी संबंधित सामान है, उनका वो बिल्कुल ध्यान नहीं रख पाते हैं, वो चीज़ें इधर उधर छोड़ देते हैं और उनकी चीज़ें खोती रहती हैं। अब देखिए महत्वपूर्ण ये है कि उन्हें पता भी नहीं चलता, खोने का एहसास भी नहीं होता है कि मेरे पास ये चीज़ थी अब नहीं है। उनके माता पिता अक्सर ये शिकायत करते हैं कि ये तो रोज़ ही नोटबुक छोड़ आता है या भूल जाता है, ये पेन पेंसिल बहुत खो के आता है। ऐसी शिकायतें आपको उसके माता पिता से सुनने को मिल सकती है। लंच बॉक्स हो गया, बॉटल हो गया, इन सबको अपनी जगह पे रखना, अपने बैग में रखना, समेट के ले जाना, ये सब करना उनके लिए आसान नहीं होता है। तो अब तक हमने एडीएचडी के जो अवधान संबंधी चिन्ह हैं, सिम्टम हैं, उनको डिस्कस किया है। अब हम इसके बाद में जो आवेगशीलता संबंधी या अति सक्रियता संबंधी चिन्ह हैं उनकी बात करेंगे। देखिए आवेगशीलता संबंधी जो चिन्ह हैं वो कई सारे हैं। जैसे अनवधान संबंधी चिन्ह कई सारे थे, हमने पढ़े। तो पहला जो चिन्ह है वो ऐसा है कि किसी भी कार्य को वो सोच समझ के नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। जो भी कार्य करना हो उसमें कुछ देर बैठना हो, इवन हम कहें कि कुछ ऐसे जो खेल होते हैं, ठीक है, जिसमें कि निर्देश दिए जाते हैं कि एक सब गोले में बैठ जाएंगे, एक एक करके आपको ऐसा करना है, या सारे बच्चों को खड़ा कर रहे हैं आप और एक लाइन लगवा रहे हैं, तो ये सारे काम वो नहीं कर पाते हैं। जहाँ भी सोचने समझने का कार्य होता है वो उसको नहीं कर पाते हैं। किसी समस्या को सुलझाने में समय लगाने के बजाय हमेशा अंदाज़ा लगाना। जब कुछ और बड़े हो जाते हैं ये बच्चे, तो आप देखेंगे कि कोई भी समस्या का सामना
जब ये करते हैं तो उसका हल नहीं खोजते, ठीक है ना। सामान्य रूप से जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं, 7-8 साल के, 9 साल के होते हैं, तो वो कुछ समस्याओं को जब सामना करते हैं तो सोचने समझने का काम है, वो उसके प्रति कैसे इसको सुलझाया जाए सोचते हैं। पर ये सीधे हिट करते हैं, यानी अंदाज़ा लगाते हैं कि ठीक है कर दिया, समझ रहे हैं आप, कि किसी भी काम को कर देना है, कि ये नहीं कि ये गलत होगा या कुछ सोच समझ के करना, ऐसा नहीं होता है। तीसरी बात, कक्षा में प्रश्न पूछे जाने पर अपनी बारी की प्रतीक्षा किए बगैर ही या पूरा प्रश्न सुने बगैर ही जल्दबाजी में उत्तर देना। तो देखिए इन बच्चों की ये आदत भी खासकर जब वो बड़े होते हैं तब नज़र आती है कि जब इनसे प्रश्न पूछा जाता है तो सामान्यतः हम बच्चों को 1 बाय 1 आंसर देने को कहते हैं। तो इन्हें आता हो या नहीं आता हो, सही पता हो या गलत पता हो, पर ये अपनी बारी का, अपने टर्न का इंतज़ार नहीं करते हैं। ये बस बोलना चाहते हैं कि हाँ मैं बताऊं, और मतलब पूछते नहीं है मैं बताऊं, अपना उत्तर दे देते हैं। कई बार ये पूरा प्रश्न भी नहीं सुनते, उससे पहले बहुत जल्दबाजी में उत्तर देने का प्रयास करते हैं। लास्ट में, दूसरों के खेलों अथवा बातचीत में हस्तक्षेप करना। अगर कोई अन्य बच्चे 5-7-10 बच्चे खेल रहे हैं तो उनके बीच में घुस जाना अचानक से, समझ रहे हैं, उनके बीच में आप एंटर हो जाना बिना कुछ बोले, बिना कुछ पूछे। कोई 2 लोग बात कर रहे हैं तो उन लोगों के बीच में घुस जाना, बीच में ही अपने आप को घुसा देना, ये भी अति सक्रियता संबंधी चिन्ह है। इसके अलावा अक्सर दूसरों को टोकना, कोई भी कार्य कोई व्यक्ति कर रहा हो तो बीच में चले जाना, उसे रोक टोक करना। अब रोक टोक करने के लिए इनके लिए कहना ज़रूरी नहीं है, ये अपना कुछ भी जो कहना चाहते हैं वो कहना शुरू कर देते हैं और दूसरों के कामों में इंटरसेक्ट करते हैं या उसमें बाधा पहुंचाने लगते हैं। इसके बाद जो अति सक्रियता है उससे संबंधित और चिन्हों की हम बात करें तो गुस्से में चिल्लाना, यानी कई बार कुछ स्थितियों में गुस्से में बहुत तेज़ी से चिल्लाने लगते हैं और जो आसपास की चीज़ें हैं उन्हें वो इधर उधर फेंकने लगते हैं। इंग्लिश में इसे टेम्पर टेंट्रम कहा जाता है। तो ADHD के जो बच्चे हैं, इस विकार से ग्रसित जो बालक हैं, वो अक्सर गुस्सा प्रदर्शित ज़्यादा करते हैं और गुस्से में चीज़ों को तोड़ना फोड़ना, इधर उधर फेंकना, ये भी देखा जाता है। तो काफ़ी आक्रामक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाते हैं और अपनी बात मनवाने के लिए जो है उनका व्यवहार आक्रामक होता है। जैसे माता पिता या अध्यापक पर हाथ चलाना, पीटना जोर जोर से, जितना उनसे संभव हो अपनी बॉडी को इधर उधर फेंकना, ये देखा जाता है। इसके अलावा बेचैनी से शरीर को हिलाना डुलाना। एक महत्वपूर्ण बात है कि ADHD में इम्पल्सिविटी, आवेगशीलता का जो एक मुख्य चिन्ह है वो यही है कि ये बच्चे सीधे एक जगह पर शांति से कुछ देर के लिए भी नहीं बैठते हैं। ये अक्सर घूमते हैं, दौड़ लगाते हैं, इधर उधर चलते जाएंगे, बीच में कुर्सी आ रही है, कुछ आ रहा है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनको चोट लग जाए उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेचैनी से शरीर को हिलाना डुलाना, अगर ये कुर्सी पर भी बैठे हैं, सोफे पर भी बैठे हैं, तो भी अपनी बॉडी में मूवमेंट करते रहते हैं, हाथ पैरों को, पूरे शरीर को किसी न किसी प्रकार से हिलाते रहते हैं। इसके अलावा चिड़चिड़ापन भी देखा जाता है। चिड़चिड़ापन इन बच्चों में काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलता है।
तो आप देखें ये सारे जो चिन्ह हैं ये सब मिलकर के आप में ADHD वाले बच्चे की एक इमेज डेवलप करते हैं। आपको पहचानने में आसानी होती है कि यदि कोई बच्चा किसी बात को ध्यान से नहीं सुन रहा है, उससे बात की जाए तो भी ऐसा लगता है वो ध्यान नहीं दे रहा है, उसे चीज़ें बिल्कुल याद नहीं रहती हैं, उसे कुछ बताया जाए तो उसके अनुसार कार्य करने को कहा जाए वो नहीं कर पाता है, अपनी चीज़ों को संभाल के नहीं रख पाता है, इधर उधर अपने बॉडी को हिलाना डुलाना, बहुत ज़्यादा चलना दौड़ना घूमना, दूसरों के बीच में इंटरफेयर करना, बाधा पहुंचाना, अन्य बच्चों के या कोई बड़े भी बात कर रहे हो तो अचानक से घुसना दौड़ना, ठीक है, और आक्रामकता दिखाना और साथ के साथ चिड़चिड़ापन होना और शारीरिक गतिविधियां सक्रियता का बहुत ज़्यादा होना। इन सभी चिन्हों के आधार पर आप ध्यान न्यूनता अति सक्रियता विकार से ग्रसित बच्चों की पहचान आसानी से कर पाते हैं। अब यहाँ एक महत्वपूर्ण बात है कि इन बच्चों को सिखाना आसान नहीं होता है। इन बच्चों को इनकी अवधान की कमी के कारण, जो कि वास्तव में तंत्रिका तंत्र की विशेष समस्या से उत्पन्न होती है, हम उन्हें आसानी से सिखा नहीं सकते हैं। समूह में तो उन्हें बिल्कुल भी सिखाया नहीं जा सकता। तो ऐसे बच्चों के लिए हमें अलग से व्यक्तिगत रूप में या इंडिविजुअली चीज़ों को सिखाने का प्रयास करना चाहिए। इनका अटेंशन, इनका ध्यान बढ़ाने के लिए कुछ गतिविधियां आवश्यक होती हैं और इनकी ध्यान बढ़ाने की या ध्यान की क्षमता बढ़ाने का कार्य आसान नहीं होता। कई मनोवैज्ञानिकों द्वारा कुछ तकनीकें विकसित की गई हैं, कुछ ऐसी चिकित्सा पद्धतियां, थेरेपीज़ बनाई गई हैं जिनसे कि इन बच्चों की समस्याएं कुछ कम हो पाती हैं। इस विकार का सीधा सीधा कोई निदान, कोई उपचार नहीं है कि इसको कोई दवाई दे दो और सही हो जाए पूरी तरीके से, ऐसा नहीं है। कुछ कमी आती है अति सक्रियता में, कुछ ऐसी दवाइयाँ भी हैं और कुछ ऐसी चिकित्सा की थेरेपीज़ भी हैं। मनोवैज्ञानिकों द्वारा कई सारी मनोचिकित्सा की पद्धतियाँ बनाई गई हैं जिनके द्वारा इन बच्चों की समस्याओं को कुछ कम किया जा सकता है। तो आज आपने समझा ADHD वाले बच्चों की समस्याओं को, और अगली क्लास में हम इसी डेवलपमेंटल डिसऑर्डर या विकासात्मक विकार वाले टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे स्वलीनता की या ऑटिज्म की। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं अगली क्लास में।